अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अब भारतीय मीडिया के मुताबिक सुशांत सिंह की मौत दम घुटने से हुई है। मुंबई के कूपर अस्पताल की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट ने बताया कि फंदे की वजह से अदाकार का दम घुटा, जिस वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई। साथ ही ये बताया गया कि अदाकार का वायरस का टेस्ट भी किया गया, जो कि नेगेटिव आ गया। पुलिस को ताहाल इनकी रिहाइशगाह से इनकी जानिब से लिखा हुआ कोई आखिरी ख़त नहीं मिला, जो मैंने कल भी जिक्र किया था। जिस तरह ताहम पुलिस को इनकी रिहाइशगाह से इनके इलाज और मुआवजे की दस्तावेज़ात मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे ऑलरेडी। अब सुशांत सिंह जो है गुज़श्ता 6 महीने से बहुत शदीद जहनी तनाव के अंदर थे, ये उनके करीब के लोग कहते हैं। अदाकार की जहनी हालत उनकी ज़िंदगी और उनकी जानिब से गुजारे गए आखिरी 2.5 घंटे के हवाले से उनके करीबी ज़राए की बताई गई बातों से अब ये पता चलता है कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने से पहले वो अदाकार जो है कितने खामोश और ख़ुद को तनहा महसूस कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के इलाज से कुछ नमूने लेके फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाए गए हैं और इनके नतीजे अभी आने हैं। बहुत से लोग इसे नेपोटिज्म करार दे रहे हैं। सुशांत पर काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर्स ने पाबंदी लगा रखी थी, जो इसे मुसलसल निशाना बना रहे थे। और सुनने में आ रहा है कि सुशांत को धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नादियादवाला, YRT यानी यशराज जो है उन्होंने टी सीरीज़, सलमान खान प्रोडक्शन, दिनेश विजान और बालाजी ने बैन किया हुआ था। अब क्यों बैन किया हुआ था ये तो नहीं पता चल रहा, लेकिन किया हुआ था। भारत में इसके हवाले से अब बहुत गुस्सा पाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री पर खान्स और भट्ट्स और कपूर्स और जौहर्स जो है इनका कब्ज़ा है और किसी को भी बाहर आने वाले को जगह बनाने नहीं देते। अब ये तो पहली दफ़ा तो एक्यूजेशन आई ही नहीं है, ये तो बहुत सालों से, बहुत टाइम से ये एक्यूजेशन चल रही है। बल्कि महेश भट्ट के एक इंतहाई करीब राइटर सेनगुप्ता, उनका कहना है कि मैं आखिरी दफ़ा सुशांत को महेश भट्ट की कंपनी में मिली थी और इनका कहना है कि महेश भट्ट साहब ने कुछ माह पहले सुशांत की मंगेतर को ये मशवरा दिया था कि वो इसे छोड़ दें, क्योंकि इसकी दिमागी हालत अब बुरे तरीके से गिर रही है। सुशांत महेश भट्ट को सड़क पार्ट 2 में रोल देने के लिए मिलने आए थे और उन्होंने हर इशू पे बात की कि वो क्वांटम फिज़िक्स से लेके सिनेमा तक हर इशू पे बात कर रहे थे यानी। और महेश भट्ट का कहना था कि इसे अद्वियात की सख्त ज़रूरत है और बगैर अद्वियात के सुशांत का डिप्रेशन शदीद हो गया और इसने गुज़श्ता 1 साल में अपने आप को सबसे अलग कर लिया, दुनिया से अपना राब्ता एक तरह से मुनक़ता कर लिया। और एक वक्त आया जब सुशांत को मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई और इसे ऐसा लगता था जैसे उसे को मारने आ रहा है, को कत्ल करने आ रहा है। एक दफ़ा इसने अपनी बल्कि फियांसे को कहा कि मैंने अनुराग कश्यप को इसकी फ़िल्म में काम करने से इनकार कर दिया था ना, अब वो मुझे कत्ल करने आ रहा है। और इसके बाद उसकी मंगेतर रिया जो है उससे खौफज़दा रहना शुरू हो गई। इसके पास तो और कोई ऑप्शन था नहीं। महेश भट्ट ने उसे बता दिया था कि वो अब इस मामले पे कुछ नहीं कर सकती, अगर उसके साथ रही तो एक दिन वो अपनी सैनिटी भी खो देगी। रिया जो थी उसने उसकी बहन के आने का इंतज़ार किया ताकि वो घर आके कंट्रोल संभाल सके, लेकिन सुशांत ने अपनी बहन की एक भी नहीं सुनी और अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और मैं कल से देख रहा हूँ अभी, और मुझे पता चला कि सबसे पहले सुशांत की जो है ना 2 साल पहले तकरीबन आदित्य चोपड़ा से अनबन हुई और संजय लीला बंसाली ने उनको जब अपनी फ़िल्म में कास्ट किया तो वो आदित्य चोपड़ा ने उनको इनकार करा दिया और फिर वो 1 साल के बाद बनी, जिसमें रणबीर कपूर को लिया गया था उस फिल्म में। फिर दूसरी फिल्म में संजय लीला ने कास्ट किया तो उसमें भी आदित्य चोपड़ा ने आके उनको निकलवा दिया। फिर एंड में उनको कहा अच्छा पानी फिल्म में तुम्हें काम करवाते हैं। 2 साल पानी की प्रोडक्शन पे काम होता रहा और जब उन्होंने बड़ी उस रोल के ऊपर मेहनत की, उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने कहा कि मैं तो निकल रहा हूँ, भी मैं इस फिल्म में नहीं आ रहा। तो उसके प्रोड्यूसर्स जो थे वो डायरेक्टर्स वगैरह और लोगों को ढूंढते रहे, उनको नहीं मिली। करण जौहर को अप्रोच किया, करण जौहर भी क्योंकि आदित्य चोपड़ा ग्रुप के हैं तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसी तरह यशराज ने भी, बल्कि आपस में बॉलीवुड में ये लोग मजाक करते थे ये अपने आप को बड़ी फिल्म का हीरो समझता है, इसको टीवी तक हमने महदूद करके रखते रहा। तो उसके ऊपर एक बड़ी जो लॉबीज़ थी वहाँ की वो उसके ऊपर काम कर रही थी। लास्ट जो उनको देखा गया नीतीश तिवारी की जो थी वो छिछोरे, इट वेंट ऑन टू बिकम अ ब्लॉकबस्टर विद अ कलेक्शन ऑफ ओवर 100 करोड़ एट द डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस। फिर उनको ड्राइव में देखा गया, वो भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई और सक्सेसफुल थी। भारतीय अदाकार सुशांत की अचानक मौत पे इनके मद्दात तो अफसरदा हैं और इंस्टाग्राम पे की गई आखिरी पोस्ट पर लोगों की जानिब से मुसलसल गहरे दुख और रंज का इजहार किया जा रहा है।
3 जून को अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने 2 तस्वीरें पोस्ट की और ऐसी तहरीर लिखी जिससे महसूस होता था कि वो माजी के तल तजुर्बात और हाल की खुशी के दरमियान किसी नामालूम कश्मकश में उलझे हुए हैं। और अपनी पोस्ट में सुशांत ने लिखा कि धुंधले माजी के आंसू बुखारात बनकर उड़ रहे हैं, ना ख़त्म होने वाले ख्वाब मुस्कुराहट का एक दायरा तश्कील दे रहे हैं, जबकि मुख्तसर ज़िंदगी इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है। अब 1 हफ़्ता पहले सुशांत ने की साबिक मैनेजर दिशा सालियान, उन्होंने भी खुदकुशी कर ली कूद के बिल्डिंग से। अब दिशा की मौत पे की खबर पर सुशांत ने सोशल मीडिया पे सदमे और गम की कैफियत का इजहार भी किया। सुशांत सिंह की मौत पर अक्षय कुमार बहुत ही ज़्यादा हैरान दिखाई दी। उन्होंने पैगाम जारी करते हुए कहा, इस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया। इनकी मौत पर रद्द-ए-अमल लेने के लिए इनके साबका मंगेतर जो थी अंका लोखंडे को जब फ़ोन किया गया, उनको बताया गया कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली है, तो उसने आगे से कहा नो और फ़ोन काट दिया। अदाकारा अनुष्का शर्मा ने कहा, देख कर बहुत अफसरदा हूँ कि आप इतने अरसा एक परेशानी में मुब्तला थे और हम में से कोई भी आपको इस परेशानी से निकालने में मदद नहीं कर सका। विराट कोहली ने अपनी ट्वीट में लिखा कि सुशांत सिंह की मौत की खबर सुन के चौंक गया हूँ। मेरे लिए इस खबर पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। और ये मुख्तलिफ लोगों का आ रहा है, लेकिन कंगना का जो वीडियो आया है, जो ट्वीट उन्होंने किया, उन तो डायरेक्ट एक्यूज़ किया है, बॉलीवुड कल्चर को एक्यूज़ किया है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को एक्यूज़ किया है हर तरह से। और उन्होंने कहा कि ये तो एक है, और भी यानी लोग जो है वो लाइन में खड़े हैं यानी मरने के लिए, कि जो नेपोटिज्म है बॉलीवुड में। इससे पहले आपको याद होगा 3 साल पहले कास्टिंग काउच के जो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ इंकशाफात आई, तो उससे पता चलता है कि जो लड़कियाँ बॉलीवुड में काम करने आती हैं उनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ता है और किस तरह उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो पामाल की जाती है। कई बड़ी नोन एक्ट्रेसेस ने जो है एडमिट किया कास्टिंग काउच के ऊपर। अच्छा, अब सुशांत की जो मौत है, जब आप इसको देखते हैं तो माजी की एक सुपरस्टार परवीन बाबी, आपको बिल्कुल जो है दोनों के आइडेंटिकल चीज़ें मिलती हैं, एक्सेप्ट परवीन बाबी बेचारी ज़रा ज़्यादा अरसा रहीं और ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया डिप्रेशन में, और शायद वो एक ज़्यादा बड़ा इस्टेब्लिश नाम था। सुशांत जो है क्योंकि उम्र में छोटे थे और यंग थे अभी, तो उनका उस तरह से तो मुवाजना नहीं, लेकिन डिप्रेशन में तो दोनों का वही मुवाजना है। फिर आपको याद होगा कि दिव्या भारती की जब डेथ हुई तो लोगों ने उसको सुसाइड कहा, किसी ने मर्डर कहा, और ये कहा गया कि ये डिप्रेस रहती थी, ड्रंक रहती थी और बैल्कनी से वो कूद के गिर गई। इसी तरह श्रीदेवी की जब डेथ हुई तो सब ने बॉम्बे के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जो डिप्रेस रहती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, लेकिन पहले दिन से हालांकि उनका जो था मौत, तो लगता था कि मर्डर है। बट एनी वे, दिस इज़ अ वेरी टिपिकल ऑन गोइंग सीरीज़ इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, और इतने प्रेशर्स हैं वहाँ पे कि मैंने आज महेश भट्ट को कॉल करने की कोशिश की, जब मेरे प्रोड्यूसर्स ने बताया कि उन्होंने ये बात की है उनके हवाले से, तो मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, और वो जो है इसलिए मुझे उनकी साइड नहीं पता। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बॉलीवुड में न्यू कमर्स जो हैं, ओल्ड कमर्स जो हैं, स्टडी लोग जो हैं, वो सब के सब जो है ना बड़ी डीपली ड्रग कल्चर का शिकार है। और ड्रग कल्चर वहाँ पे ऐसे उनकी पार्टीज़ पे आम है जैसे हमारे घरों में चाय आने वाले को ऑफ़र की जाती है। तो इवेंचुअली ये ड्रग्स जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं तो किक इन करती हैं, आपके दिमाग को असर करती हैं मोर देन एनी अदर पार्ट, और इसका नुकसान तो होता है। मुझे नहीं पता इस बेचारे की मौत के पीछे क्या क्या हुआ, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि वो काफ़ी लोगों के रिएक्शन से अब समझ आ रही है कि किस तरह पूरी एक अकरा परवरी का वो शिकार हुआ, और ये बड़े बड़े नाम नहाद बैनर्स जो हैं, किस तरह ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसकी डिप्रेशन में। बल्कि अब जैसे कंगना ने कहा कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। बट आपके ख्याल में क्या है, सुसाइड और मर्डर? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।